आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर पर, एग्जाम हॉल में और अपने कॉपी में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक्स करते हो, आपका परफॉर्मेंस नेगेटिव होगा और नंबर बढ़ेगा कम, कटेगा ज्यादा। देखो, गलती घर पर करेंगे तो चलेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरा चांस नहीं मिलता। तो इस वीडियो को मिस मत करना, बहुत सारी चीजें जानोगे और इन सब चीजों के बारे में मालूम रहेगा, तभी तो गलती नहीं करोगे। देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस गलती करने से बचा रहा हूँ। तो डरना बिल्कुल नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एग्जाम देने। जो भी आएगा लिखूंगा, पर लिख कर ही आऊंगा, ऐसा ही माइंडसेट बनाओ, क्योंकि सारी चीजें माइंडसेट पर निर्भर करती है। डरे डरे रहोगे तो टॉपिक्स को भूल सकते हो, कॉन्फिडेंस में रहोगे तो भूले हुए टॉपिक्स को भी रिकवर कर लोगे। तो ज्ञान की बात हो गई, अब मिस्टेक्स को जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, एग्जामिनेशन सेंटर पर पहले चले जाना, बाथरूम होकर जाना। समझ रहे हो? अगर जल्दी चले जाओगे तो गेट पर लगे हुए लिस्ट को इत्मीनान से देखोगे और अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने रूम का पता कर लोगे, राइट। पॉइंट नंबर 2, चीटिंग एंड एग्जामिनेशन सेंटर पर क्वेश्चन लीक हो गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है, इसके चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ऐसे कारनामे करने वाले बहुत बेवड़े लोग मिलते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना खतरनाक है कि एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट चीट ले जाने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको लगेगा कि मैं भी देख लूं एक बार, इसके चक्कर में मैं भी पढूं, लेकिन नहीं। पहला तो आप परेशान हो जाओगे कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। दूसरा, जो घर से पढ़कर गए हो उस पर भी डाउट होने लगेगा, इसके चक्कर में वो भी भूल जाओगे। और तीसरा, अगर पेपर पर कुछ लिख कर ले गए और पकड़े गए तो क्या होगा? उसके बाद जो होता है बुरा होता है। अगर वो कुछ ना भी करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद जरूर करा देंगे। और देखो, जब एक एग्जाम के लिए खुद की पढ़ाई पर भरोसा नहीं है तो लाइफ में क्या उखाड़ लोगे? 2 साल बाद तुमसे कोई पूछने नहीं आएगा कि तुम्हारा नंबर कितना आया था, पूछेंगे सिर्फ कि तुम अभी क्या कर रहे हो। और मुद्दे की बात तो ये है कि 10th में लगभग 12 से 14 पेज और इंटर में लगभग 20 से 22 पेज लिखना पड़ता है। इसमें बोर्ड के अनुसार अलग अलग कॉपी होते हैं, पर उसमें 1 पेज की चीट ले जाकर तुम कितना लिख लोगे? और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो अगर तुम कुछ नहीं भी जानते हो तो भी टिक लगाओगे तो 30 से 40% सही हो ही जाएगा। और जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं वो ऐसे ही करके भेजते हैं, 1 नंबर का A, 2 नंबर का C, 3 नंबर का D, 4 नंबर का B, और ऐसे ही कुछ भी लिस्ट बनाकर फॉरवर्ड कर देते हैं और स्टूडेंट्स इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चीटिंग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम हॉल में एंट्री के बाद ये चेक कर लेना कि सीट के आसपास कहीं किसी प्रकार का कोई पेपर तो नहीं है। बेंच के नीचे भी देख लेना कोई दूसरा रखा तो नहीं है। अगर रखा है तो टीचर को बताओ या बाहर निकाल कर फेंक दो, राइट। अब आपको मिलेगा कॉपी, तो कॉपी में आप अपना पूरा सही डिटेल्स भर लेना, किसी भी प्रकार का कोई हड़बड़ी मत करना। अपना रोल नंबर तो बिल्कुल सही भरना, राइट। उसके बाद मिलेगा क्वेश्चन पेपर। पॉइंट नंबर 4, इंस्ट्रक्शन रीडिंग। 15 मिनट मिलते हैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। स्टूडेंट यथासंभव अपने शब्दों में ही आंसर दें और जितना कहा गया है उतना ही लिखें। शब्दों का मर्यादा रखें। सेक्शन कितने हैं और किस सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और किस सेक्शन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है और कितने लॉन्ग क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है, सब दिया रहता है, राइट। तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद 15 मिनट इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, कम से कम 2 से 3 बार। क्वेश्चन समझ में आने के बाद ही आंसर लिखना। एक शब्द इधर उधर होने की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और एग्जामिनर इसका फायदा उठाते भी हैं, शब्द या अंक चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और जब समझ में आ जाए उसके बाद आंसर लिखो, राइट। पॉइंट नंबर 5, पहले लिखो वही जो आता है। जो क्वेश्चन 100% याद है उसे पहले सॉल्व करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जब पूरी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में वो सोचने लगते हैं या टेंशन में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन उन्हें शायद याद नहीं है या थोड़ा बहुत याद है। इससे आपका टाइम बर्बाद होगा, जो कि लिमिट है, और इसके चक्कर में उस क्वेश्चन को भूलने लगोगे जो आपको पहले से याद है। इसलिए जो आता है उसे पहले सॉल्व करते जाओ, जो नहीं आएगा उसे लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करना। और सेक्शन का ध्यान रखना, सेक्शन बाय सेक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना। और हाँ, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको एक जगह रखना है,
उसे सीरियल बाय सीरियल सॉल्व करना है। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बीच में या लास्ट में करने की कोशिश मत करना, या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए OMR शीट मिलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहले आता है उसे पहले सॉल्व करो, और जो नहीं आता है उसे बाद में सॉल्व कर सकते हो। और गलती से भी क्वेश्चन नंबर देना मत भूलना। एक बार इन सभी कॉपी को देख लो कि क्वेश्चन नंबर कैसे दिया जाता है। ये टॉपर्स की कॉपी है, तो अगर आप अपनी क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखोगे तो सही रहेगा। नंबर 6, ओवर राइटिंग या काट छांट तो बिल्कुल करो मत। जितना हो सके काट छांट से बचो और नीट एंड क्लीन लिखो। देखो, ओवर राइटिंग और काट छांट आपके कॉपी की प्रेजेंटेशन को खराब करती है और टीचर के नजर में आपको एक एवरेज स्टूडेंट बनाती है। अगर कहीं मिस्टेक गलती से हो जाए तो सीधी एक लाइन में काट देना, राइट। पॉइंट नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलते हैं, और उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके लिए टाइम मैनेज करना सबसे कठिन होता है। कुछ लोगों को तो आंसर याद भी रहता है लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, तो या तो वो धीरा लिखते हैं या तो वो एक ही क्वेश्चन पर अटके रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है और कुछ पार्ट सॉल्व कर दिए हो, अगर आपको लगता है कि इसमें टाइम लगेगा तो उसके लिए स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो। लास्ट में सॉल्व करना। तो पेपर का टाइम मैनेज करने के लिए घर पर सैंपल पेपर सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको पता तो चले कि क्या आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं तो राइटिंग स्पीड बढ़ाओ और बार बार पेपर को सॉल्व करो। पॉइंट नंबर 8, नए पेन का यूज मत करना। एग्जाम में उस पेन का यूज करना ही सख्त मना है जिसे पहले आप कभी लिखे नहीं हो। ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट शॉप पे जाते हैं और जो शॉप वाले पेन दे देते हैं वही एग्जाम में लेकर चले जाते हैं। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए महंगे दाम के पेन खरीद लेते हैं। इससे नुकसान क्या है, आप सही से लिख नहीं पाओगे। आपका जो ग्रिप है वो किसी और पेन के लिए बना है, आदत उसकी लगी है। और जिस दिन सबसे ज्यादा लिखना है, अच्छे से लिखना है और जल्दी भी लिखना है, उसी दिन आपके ग्रिप के अकॉर्डिंग पेन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हैंडराइटिंग खराब होगी, धीरे लिखोगे, उंगलियां जल्दी थक जाएगी। तो ऐसा गलती मत करना। पहले से जो पेन यूज करते हो उसका 2-2 पीस लेकर जाना। अगर एक का बॉल गिर जाए तो दूसरा यूज करना। पेन का कलर ब्लैक और ब्लू होगा, ना ग्रीन और ना ही रेड। पॉइंट नंबर 9, डायग्राम एंड इमेज के लिए पेंसिल यूज करो। मैथ के दिन, साइंस के दिन और SST के दिन पेंसिल, इरेजर और शार्पनर मत छोड़ना। डायग्राम पेंसिल से बनाना, पेन से नहीं। डायग्राम ज्यादा छोटा मत बनाना और ना ही ज्यादा बड़ा बनाना, ताकि डायग्राम देखने के बाद किसी को भी समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 10, रीचेकिंग आंसर। पेपर सबमिट करने से पहले एक बार सभी आंसर को चेक कर लो कि कुछ मिस तो नहीं हो गया है। खास करके मैथ में, जिसमें आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्टूडेंट तो आंसर सॉल्व कर देते हैं लेकिन लिखते समय मिस्टेक करते हैं। CM छोड़ देते हैं, मीटर छोड़ देते हैं, किलोमीटर छोड़ देते हैं। अगर इसे नहीं लिखते हो तो आंसर सही होने के बावजूद भी नंबर कट जाता है। तो आंसर सही से दिखे इसके लिए उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। तो एग्जाम में ये 10 मिस्टेक बिल्कुल मत करना और एग्जाम अच्छे से देकर आना। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।